मुझे मालूम था कि इस बच्चे ने नहीं बचना, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई अगर आपके दरवाजे पे आ जाए और उसको मदद की ज़रूरत हो तो आप मुंह नहीं फेर सकते। मेरा नाम अहमद बिलाल है और मैं कराची में पिछले 3 सालों से जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे आए हुए पैसों को मैं जानवर के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकूं। यूनिवर्सिटी से वापस पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक छोटा किटन है जिसको हर्निया हो गया और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और एक और किटन है जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है। इनको डॉक्टर के पास ले जाएं वरना बहुत देर हो जाएगी। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, थक चुका था, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर बच्चे ना जाते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। मैंने पहले भी बहुत से हर्निया के केसेस देखे हैं, मैंने कभी भी किसी छोटे किटन को हर्निया की सर्जरी से बचते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दफ़ा अल्लाह पाक कोई मुआवजा दिखा दे, बच्चे को लेकर मैं इस कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। आप यकीन करें इस आधे घंटे के रास्ते में इस बच्चे से इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई कि दिल परेशान होना शुरू हो गया था। कभी कभार सोचता था सर्जरी ना कराऊं, जो हफ्ता 10 दिन इसके पास और हैं इसके साथ खेलता रहूं और यूं ही हम बातें करते रहें, लेकिन शायद ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दफ़ा कोई बच्चा बच जाए, मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया। ये जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं इसको पहले मैंने एक और क्लिनिक में जमा कराया था जहाँ पे उस वक्त इसकी हर्निया बहुत छोटी थी, एक छोटी सी स्वेलिंग की तरह, लेकिन डॉक्टर साहब ने टाइम पे इलाज नहीं किया और 5-10 दिन के बाद उसको ऐसे ही वापस भेज दिया कि फ़िलहाल हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते। जब ये बच्चा वापस आया तो इसका हर्निया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, फूल चुका था और जिस्म से बाहर आ चुका था। अब मुझे मालूम था कि हर्निया स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब अगर इसकी सर्जरी भी हुई तो काका हमारा बचेगा नहीं। पता नहीं 15 या 20 हज़ार रुपये की सर्जरी का मुझे बताया गया था। मैं कहा डॉक्टर साहब अभी तो हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसकी सर्जरी कर दें। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी था कि सर कितने चांसेस हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि चांसेस हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि आज तक मैंने जितने भी हर्निया के किटन्स की सर्जरी कराई है कोई भी बच्चा मेरे पास वापस नहीं आया। सच्ची बात बताऊँ तो ये बच्चा मुझे अपनी कुकी जैसा लगा था, इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन पैदा हो गया था। पूरा रास्ता मुझे प्यार करता गया था और मुझसे बातें करता गया था। दिल को तकलीफ़ होती है जब आपको पता हो कि आप जिस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो और जो उसके साथ होने लगा है उसमें उसकी वापसी के चांसेस बहुत कम हैं। बेखबर कभी मुझे प्यार करता था, कभी मेरा मुंह चाटता था और कभी मेरी गोद में आके बैठ जाता था कि अहमद भाई हम लोगों ने वापस कब जाना है, क्या शेल्टर से मुझे घर ले जाओगे, हम घर पे रहा करेंगे, हम इकट्ठे खेला करेंगे और मैं आपका छोटा बेबी बन जाऊँगा। मेरी भी यही दुआ थी कि अल्लाह पाक कोई इसके लिए मुआवजा दिखा दें। डब्बों की तरफ देखा तो याद आया कि इसके साथ एक और बच्चा भी तो डॉक्टर साहब ने दिया था जिसके ऊपर से बाइक गुजर गई है और वो बच्चा जो है पैरालाइज हो गया था। उसको जब गौर से देखा तो थोड़ी देर के लिए दिल बंद हो गया। इतनी खूबसूरत आंखें और इतना मासूम बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। दरवाज़ा खोला, उसको देखा तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि उस बाइक वाले के दिल पे एक दफ़ा भी कोई तकलीफ़ ना हुई होगी जो उसके ऊपर से बाइक गुजार के चला गया, लेकिन एक दफ़ा उसने रुक के ना देखा कि छोटी सी नन्ही सी मासूम के जान के साथ पीछे क्या होगा। शायद लोगों के रवैये बदल चुके हैं, शायद लोगों के लिए छोटी बात बन चुकी है कि अगर उनके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाए तो उसके लिए रुकेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि उसको मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने करीबी पेट शॉप से ट्रीट ली और मैंने कहा अपने बच्चों के लिए कुछ और नहीं तो जाते हुए जो सबसे ज़्यादा कैट्स को पसंद है इनको वही खिला देता हूँ। मैंने पेट शॉप से ट्रीट ली और दोनों बच्चों को ट्रीट खिलाई और टिन में से थोड़ा सा खाना निकाल के खिलाया। दोनों काकों की कल सर्जरी होगी। एक बच्चे की कमर की हड्डी की सर्जरी होनी है और एक बच्चे की हर्निया की सर्जरी होनी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इन दोनों को यहाँ पे छोड़ जाएं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको बता दूंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि कोई भी अच्छी खबर नहीं है। ये काफ़ी पुराना वाक़या है, लेकिन ये दोनों बच्चे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पता नहीं ये मुझे बार बार क्यों याद आते रहते हैं। शेल्टर में तो हम लोगों ने कितने ही ख्वाबों को टूटते देखा है, पर ये दो बच्चे अपना घर मेरे दिल में कर गए थे। अभी भी इनकी तस्वीरें और वीडियोस मेरे मोबाइल फ़ोन पे जगह जगह पड़ी हुई हैं। अभी भी मैं सोचता हूँ कि काश मैंने इनको सर्जरी के लिए ना दिया होता तो शायद हफ्ता 10 दिन ये मेरे साथ कुछ और टाइम गुजार लेते, लेकिन फिर शायद ये भी सोचता हूँ कि अगर क्या पता इनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई होती तो आज ही मेरे साथ होते। लाइफ इसी तरीके से चलती रहती है। मैं उन दोनों को देकर वापस घर आ गया। अगले दिन मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर ने कहा सर्जरी हो गई है, सर्जरी सक्सेसफुल है और दोनों खाना खा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन बाद आके बच्चों को डिस्चार्ज करके ले जाएं। शेल्टर के काम इसी तरीके से चलते रहे और हम लोग इसी तरीके से काम करते रहे कि 2 दिन बाद मुझे उस हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप दोनों को लेने आएंगे या हम इनकी बॉडीज़ को डिस्पोज़ कर दें।
दिल में हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको जाके इस हालत में देखूं। मैंने उनको बोला मेरे बच्चों को प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी जगह पे दफना दें। वादा लेने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मेरे 2 छोटे बच्चों की कहानी इस तरीके से ख़त्म हो गई।